हेलो गाइज, जैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीन पियाजे, कोहलबर्ग एवं लेगोआस्की के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा किया है, उस पर विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जीन पियाजे मनोविज्ञानी के बारे में जानेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और आगे क्वेश्चन भी है, उस पर भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह तैयारी दिसंबर 2021 में होने वाला परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें 5 से 7 क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। छात्रों, इस मनोवैज्ञानिक चैप्टर से क्वेश्चन पकड़ना बहुत आसान है और आप ये 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो कुछ भी इस चैप्टर से आता है यहीं से फंसेगा, इससे बाहर नहीं फंसेगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। जीन पियाजे क्या हैं, उनका काम क्या है। दोस्तों, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक महान मनोवैज्ञानिक हैं। दोस्तों, जीन पियाजे ने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया था। जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक हैं, अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। जीन पियाजे ने मानसिक विकास संबंधित क्रियाओं का अध्ययन ये बारीकी से करते रहे। परिणाम स्वरूप जिन विचारों का प्रतिपादन किया उसे जीन पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जीन पियाजे ने जिस सिद्धांत को प्रतिपादन किया उस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास क्या है, किसे कहते हैं, ये जानेंगे। दोस्तों, बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। दोस्तों, बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। दोस्तों, आगे चलेंगे। एक महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, समावेशन। समावेशन क्या है? समावेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संबोधित किया जाता है। दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे हम समावेशन कहते हैं। आगे देखेंगे। दोस्तों, अनुकूलन। अनुकूलन क्या है, हम इसको कैसे जानते हैं? वातावरण के साथ स्वयं की ढालना अनुकूलन कहलाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अब कश्मीर में मैंने गया और वहाँ यही ठंडा पड़ता है, हमारे यहाँ ठंडा कम पड़ता है झारखंड में, तो वहाँ के वातावरण के अनुकूल ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। दोस्तों, आत्मसातीकरण।
आत्मसतीकरण क्या है, किसे कहते हैं? पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान की जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसतीकरण कहते हैं। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान की जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसतीकरण कहते हैं। समायोजन, ये भी एक बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों। समावेशन क्या है, समायोजन क्या है? बालक जब पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है, उसे समायोजन कहते हैं। बालक जब पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है, उसे समायोजन कहा जाता है। दोस्तों, स्कीमा और मनोबोध ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है दोस्तों, इसको कभी मत भूलिएगा। अगर आप भूल जाएंगे तो 1 नंबर आपका खराब हो जाएगा दोस्तों। स्कीमा या मनोबोध किसे कहते हैं, ये जानिए। संज्ञानात्मक संरचनाओं को रूप में वर्णित करते हैं, उसे स्कीमा कहते हैं। संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा रूप में वर्णित करते हैं, उसे स्कीमा कहते हैं। स्कीम बनाते हैं दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्था में विभाजित किया है दोस्तों। कितना अवस्था में? 4 अवस्था में विभाजित किया है। संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, 0 से 2 वर्ष इंद्रजनित गामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से आगे तक की अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 4 अवस्था आप जान गए दोस्तों। इंद्रजनित गामक अवस्था को संवेदिक गामक अवस्था भी कहते हैं। इंद्र जनित गामक अवस्था को संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। जन्म से 2 वर्ष का होता है। दोस्तों, इंद्रजनित गामक अवस्था का विशेषता जानेंगे दोस्तों। ये विशेषता जानेंगे तभी आप क्वेश्चन को एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं दोस्तों। मानसिक क्रियाएं इंद्रजनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। मानसिक क्रियाएं इंद्रजनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, भूख लगने की स्थिति को बालक रो कर व्यक्त करता है। नन्हा बच्चा जो होता है, जन्म से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है, भूख लगने की स्थिति को बालक रो कर व्यक्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति आँख, कान एवं नाक से सूंघता है। जन्म से 2 वर्ष का जो बच्चा है दोस्तों, भूख लगने की स्थिति को बालक रो कर व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक आँख, कान, नाक से सूंघता है। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखता है, आँख से जो देखता है, उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। जिन वस्तुओं को वो प्रत्यक्ष देखते हैं, उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इस आयु में बालक की बुद्धि उसको कार्य द्वारा व्यक्त होती है। इस आयु में बालक का जो बुद्धि है उसके कार्य द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए, चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को
प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्य द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से है दोस्त। जीन पियाजे का दूसरा अवस्था है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है दोस्तों। इस अवस्था का मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है दोस्तों। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश के वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास होता है। जीन पियाजे का तीसरा अवस्था है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलती है दोस्तों। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं का पहचानने, उनको विभेदीकरण करने, वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों पर चिंतन करता है। भाषा का पूर्ण विकास बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। दोस्तों, जीन पियाजे का चौथा अवस्था जो 11 से आगे तक चलती है, उस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसका मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है दोस्तों। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है दोस्तों, ये जानेंगे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान के तहत होता रहता है। अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर तब उसे शिक्षित करने की योजना बनानी चाहिए। तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अतः शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वर्ग में समान रुचि के विद्यार्थी को छोटे छोटे समूह में विभाजित कर उनमें विचार विनिमय के माध्यम से तार्किक बुद्धि का विकास के अवसर देना चाहिए। बच्चों को गलती करने एवं उसे स्वयं सुधरने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए।
प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है। नवीन दृष्टिकोण मौलिक अन्वेषण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए। यह प्रतियोगिता नवीन सोच एवं नवीन विचार का जन्म देती है। निर्माण और खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने ही दिया है। प्रत्येक बालक अपने अनुभव को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। वह यह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है कि उसके विचार संबद्धतापूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया होता है। पियाजे के विचार है कि ज्ञानात्मक विकास को केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है। नवीनता या खोज को उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। उदाहरण के लिए एक 4 साल का बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार कर्म अनुसार लगा देता है तो यह उसकी बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। कार्य क्रिया का अर्जन। कार्यात्मक क्रिया का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है जिसकी मुख्य विशेषता उत्कर्मणशीलता है। दोस्तों, उत्कर्मणशीलता भी शब्द आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। प्रत्येक कार्यात्मक क्रिया का एक तर्कपूर्ण विपरीत प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए एक मिट्टी के चक्र को 2 भागों में तोड़ना तथा 2 टूटे हुए भागों को पुनः एक पूर्ण चक्र के रूप में जोड़ना एक कार्यात्मक क्रिया है। कार्यात्मक क्रिया की सहायता से बच्चे मानसिक रूप से वहां पुनः पहुंच सकते हैं जहां से उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। बौद्धिक वृद्धि का केंद्र इन्हीं कार्यात्मक क्रिया का अर्जन है। पियाजे का विचार है कि जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों की कार्यात्मक क्रिया का अर्जन करता रहता है। एक विकास अवस्था से दूसरी विकास में पदार्पण के लिए 2 तथ्य आवश्यक है: सप्तमीकरण एवं संतुलन स्थापित करना। सप्तमीकरण का अर्थ है दोस्तों बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना। पियाजे के अनुसार सप्तमीकरण बालक के प्रत्यक्षात्मक गत्यात्मक समन्वय से संबंधित है। व्यवस्थापन या संतुलन का अर्थ है नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना या अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में फिट करना ही व्यवस्थापन या संतुलन कहा जाता है। दोस्तों, आज हम लोग इसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत जानेंगे। दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है जिससे उसने 3 भागों में विभाजित किया है: पूर्व प्रागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर जो 4 से 10 वर्ष तक चलता है, पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर यह 4 से 10 वर्ष तक चलता है। इस आयु में बालक अपनी आवश्यकता के संबंध में सोचते हैं। नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उनके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही है एवं क्या गलत है इससे संबंधित होता है। यथा अच्छा या बुरा, सही या गलत की व्याख्या मिलने वाली दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता या उसके परिणाम से मापी जाती है। इसके अंतर्गत 2 चरण हैं: दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालकों में नैतिकता
का ज्ञान होता है। बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक स्वयं को परेशानी से बचना चाहता है। कोहलबर का मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड स्वयं से बचना है। दूसरा, आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। इस अवस्था में बालक का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता। वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है। वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करता है। कोहलबर्ग का दूसरा अवस्था, परंपरागत नैतिक स्तर। दोस्तों, यह 10 से 13 वर्ष तक चलता है। यह अवस्था 10 से 13 वर्ष तक चलता है। कोई बालक दूसरी व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में सम्मानित करता है तथा उस मानक के सही एवं गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है तथा उस पर अपनी सहमति बनाता है। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। इस स्तर को 2 भाग है। अधिकार संरक्षण का अभिमुखता। अधिकार संरक्षण का अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। कोहलबर्ग का तीसरा अवस्था दोस्तों, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य। 13 से आगे की अवस्था को उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर कहते हैं। दोस्तों, कोहलबर्ग का मत अनुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। बालक अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं। विकास के विविध अवस्थाओं के बालकों में कुछ खास गुण एवं विशेषताएं उभर कर सामने आती है। इसके अंतर्गत वयस्क वस्तुओं को निर्धारित करने के लिए कार्य करना सीख जाता है। इसके अंतर्गत 2 चरण हैं। इसके अंतर्गत भी 2 चरण है। पहला है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे वही करता है जो उन्हें सही लगता है तथा वे यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। उदाहरणस्वरूप, यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यहाँ देखा जाएगा कि जीवन बचाना यहाँ महत्वपूर्ण है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इस अवस्था में अंतःकरण की आरे अग्रसर हो जाती है। जब अब बच्चे का आचरण दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। यहाँ बच्चे अनुरूप व्यवहार करना है। दोस्तों, आगे देखेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दोस्तों, इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक के हर प्रकार के विकास में उनके समाज का विशेष योगदान होता है। क्या बोला दोस्तों उन लोग?
उन्होंने क्या बोला है दोस्तों? सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की ने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। उसके समाज का विशेष योगदान होता है। वाइगोस्की ने बताया कि समाज से घुले मिलने के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार के विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है। वह अत्यधिक स्वार्थी होता है। उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ललक होती है तथा दूसरों के हित चिंतन की वह कुछ भी परवाह नहीं करता। वह इस आयु में गुड्डे गुड़ियों, खिलौने, मूर्ति आदि निर्जीव पदार्थों तथा पशु पक्षी, मनुष्य आदि सजीव प्राणियों में कोई अंतर नहीं समझता। शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित है। शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है। अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उनसे बहुत आशा नहीं की जा सकती। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं और अब उनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत बनता चला जाता है। उनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत बनता चला जाता है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर और किशोरियां अपने हम उम्र समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर और किशोरियां अपने हम उम्र समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। समूह के प्रति उत्पन्न भावना अब केवल टोली या समूह विशेष तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह विद्यालय, समुदाय, प्रांत और राष्ट्र तक व्यापक बन जाती है। सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग का अद्भुत सामंजस्य इस अवस्था में देखने को मिलता है। किशोरावस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था भी है। किशोरावस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की भी अवस्था है। इस अवस्था में विशिष्ट रुचियां और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी अत्यधिक विस्तृत होता है। वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। वाइगोस्की का समीपस्थ का विकास का सिद्धांत दोस्तों, वाइगोस्की का समीपस्थ विकास का सिद्धांत दोस्तों, यह वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग है। यह वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग है। इसके अंतर्गत वाइगोस्की ने एक संप्रत्यय दिया था जिसका नाम था इसके होल्डिंग मीन्स सहारा देना। इसके होल्डिंग मीन्स सहारा देना। इसके फोल्डिंग का अर्थ होता है जब बच्चा किसी समस्या का समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया इसके फोल्डिंग कहलाती है। इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है दोस्तों? जब बच्चा किसी समस्या समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया इसके फोल्डिंग कहलाती है। या जब बच्चा किसी समस्या का समाधान का हल किसी की सहायता से मार्गदर्शन में करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है।
हम लोग क्वेश्चन पर कुछ क्वेश्चन भी है दोस्तों जिस पर चर्चा करेंगे। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है दोस्तों? यह जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार है दोस्तों। जीन पियाजे ने 4 अवस्था दिया है दोस्तों। जीन पियाजे ने कितना अवस्था दिया दोस्तों? 4 अवस्था दिया है, उन्हीं का क्रम में बताना है। जीन पियाजे ने सबसे पहला अवस्था दिया संवेदिक प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष चलता है। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दिया है दोस्तों, लेकिन इसमें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है नहीं। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आता है दोस्तों, जो 7 से 11 वर्ष चलती है। अमूर्त अवस्था 11 से ऊपर चलती है दोस्तों, जिसका सही जवाब है तीसरा। जिसका सही जवाब तीसरा है। लेगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है। लेगोस्की का एक क्वेश्चन है दोस्तों, उन्होंने दिया है। लेगोस्की का जहां भी नाम सामाजिक आ जाए दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक जहां भी दोस्त, ये इसका कोडवर्ड है दोस्तों, जहां भी यह सामाजिक और सांस्कृतिक दिख जाए वह समझ जाना कि लेगोस्की का ही सिद्धांत है दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों सांस्कृतिक उपकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। संज्ञानात्मक संरचनाओं को क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? पहले स्कीम बनाते हैं, इसमें हम लोग स्कीमा बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्कीमा बोलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? परिकल्पित निगमात्मक सोच, ये तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। जो संरक्षण और पदार्थों का क्रमबद्ध करने की क्षमता, यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आता है दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा विचार सोच में केंद्रीकरण। एक कार्य के दौरान शैना स्वयं से बात कर रही है। शैना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचार के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? आत्मकेंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकास, संज्ञानात्मक परिपक्वता, अपरिपक्वता नहीं दोस्तों, स्वयं का नियम। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका के यह योजना क्या है? अधिगम के लिए पाठ। दोस्तों जहां भी पाठ आ जाता है वो समझ जाना कि इसमें सहायता करना है। पाठ का मतलब सहायता करना है दोस्तों। स्कैफोल्डिंग हो रहा है दोस्तों इसमें। स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत लेगोस्की ने दिया है दोस्तों। आगे देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को
इसलिए करना क्योंकि दूसरे इससे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। सही जवाब है प्रागैतिहासिक अवस्था। निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होती है? इसका सही जवाब है दोस्तों जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण वर्गीकरण से निबद्ध करने में सक्षम नहीं है, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, परिकल्पित निज्ञात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ होते हैं। सही जवाब ऐसा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? उसे सही जवाब है दोस्तों सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। निकृष्ट विकास का क्षेत्र क्या है? निकृष्ट विकास का क्षेत्र क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। ये तो संभव नहीं है दोस्तों। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। ये गलत है। बच्चों को वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिकार कौशल्य वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के माध्यम का क्षेत्र है। इसका सही जवाब है दोस्तों तीसरा। लेगोस्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का अग्रसर होता है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? मैंने बताया था ना दोस्तों, जहां सामाजिक सांस्कृतिक, यहाँ सामाजिक तो नहीं आया लेकिन सांस्कृतिक उपकरण आया है दोस्तों। किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है दोस्तों? लेगोस्की ने दिया है दोस्तों, जिसका सही जवाब लेगोस्की ने इसका दिया है। इनमें कौन से लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? जिसका सही जवाब है दोस्तों सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान से सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं से प्रभाव को महत्व दिया? इसका सही जवाब है दोस्तों लेगोस्की। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाल्मीकि किस तरह से संबोधित करते हैं? इस तरह की वार्ता को उन्होंने व्यक्तिगत वार्ता कहा है दोस्तों। लिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? संरक्षण तक कक्षा समावेशन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से पियाजे का संरचना है? स्कीमा,
जिन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होता है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होता है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मतात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चे का सोच गुणात्मक रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषता करता है? विचारों को अनुकरणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य जैसे व्यवहार, विलंबित अनुकरण। का सही जवाब है दोस्तों विचारों की अनुत्कर्मणीयता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशेष तरीके से व्यवहार करना एवं सिखाया जा सकता है। ज्ञान को सक्रिय रूप में संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करता है तथा अन्वेषण करता है, जिसका सही जवाब दूसरा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम क्या होता है दोस्तों? इसका सही जवाब स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है दोस्तों। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है दोस्तों। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा का नैतिक समझ की किस अवस्था का अंतर्गत आता है? दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेगोस्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। लेगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमता को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञात प्रतिक्रियाओं में बदला जा सकता है? सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीका से सूचित करता है? इसका सही जवाब विकास अधिगम अंतः संबंधित आत्मनिर्भर होता है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका सही जवाब है स्कीमा कहा जाता है। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची को समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। इनमें से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। इसका सही जवाब है निम्नलिखित में कोहलबर्ग के नैतिक तर्क अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण के स्वतः चयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। जो सबके लिए वैध है दोस्तों, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का विन्यास है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है दोस्तों? सुरक्षित रखने की योग्यता इसमें आ जाता है दोस्तों। सुरक्षित रखने की अवस्था। जिन पियाजे एवं लेगोस्की के जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं दोस्तों? सक्रिय वियोजन से अर्थ निर्माण की प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स का लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तनया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा
यह था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था का दर्शाता है। आदान प्रदान परंपरागत अवस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? बाह्य ढांचा कथन दोस्तों, जिसमें सहयोग दिया जाता है। दोस्तों मैंने जो आज पढ़ाया दोस्तों, इसमें जो कुछ भी त्रुटि है दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर 87 89 42 59 32 पर बताएंगे दोस्तों।